केमिस्ट्री 11 के फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया एक टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? एक्चुअली जब हम किसी दो रिएक्टेंट्स के बीच रिएक्शन कराते हैं तो उसमें प्रोडक्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दो रिएक्टेंट हैं और आपस में उनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन का रेशियो है इन टर्म्स ऑफ मास, उस रेशियो में से किसी रिएक्टेंट का कम अमाउंट में मास प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट को सफिशिएंट रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट भी कम मिलेगा और एक रिएक्टेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरा रिएक्टेंट रेसिडुअल अमाउंट में बच जाएगा। ठीक है, तो जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, और जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इट कैन बी defined as the reactant which is completely consumed, completely consumed हो गया, पूरा खत्म हो गया, completely consumed, और एक दो रिएक्टेंट में से एक पूरा खत्म हो गया तो क्या होगा, रिएक्शन सीज हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड thus limits the amount of products formed during a chemical reaction is called limiting reagent or limiting reactant। ठीक है, तो एक तो कंज्यूम्ड हो गया कंप्लीटली, इसका दूसरा जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं हो गया, उसका कुछ रेस्ट मास बचा हुआ है, रेसिडुअल मास, इसलिए उस रिएक्टेंट को बोलेंगे, उस रिएक्टेंट को एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, the other reactant is getting in residual amount। बात समझ में आ रही है सबों को? रेसिडुअल अमाउंट is called excess reagent।
दूसरा जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। फिर से देख लें इसको, द रिएक्टेंट विच इज completely consumed and thus limits the amount of product formed during a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर दो रिएक्टेंट हैं, दोनों में से एक रिएक्टेंट समाप्त हो जाता है और दूसरा का रेसिडुअल मास अभी प्रेजेंट हो जाता है, तो एक अगर कंप्लीटली खत्म हो गया तो दूसरा से रिएक्ट करने वाले कोई नहीं रहेंगे, जिसके कारण रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट अपने अमाउंट को कंज्यूम करके रिएक्टेंट को खत्म कर देता है, तो नेचुरली प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसका दूसरा रिएक्टेंट, द अदर रिएक्टेंट विच इज गेटिंग इन रेसिडुअल अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट में रेस्ट बच जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। समझ रहे हैं? एंड इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। मेरे समझ से क्लियर होगा? इसको आप लोग लिख लो, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आइए इस एग्जांपल में देखते हैं, एक रिएक्शन दिया गया है A plus B2 to give AB2। इसमें 2 moles of A react with 3 moles of B2। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में A का 2 मोल B2 के 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, आइए उस रिएक्शन को लिखते हैं। उसका नेचुरल वे ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, A combines with B2 to give AB2। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, इसका 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ A एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स एटॉमिक फॉर्म में है, और इसका 1 मोल ऑफ B2 molecules mutually combine together to give 1 mole of AB2। ठीक है, हालांकि इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कहता है कि E का 1 मोल ऑफ एटम कंबाइन करेगा B2 के 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल से, तो 1 मोल ऑफ AB2 का फॉर्मेशन होगा। हमारे रिएक्शन में, हमारे प्रॉब्लम में दिया गया है कि अगर हम A का 2 मोल लें और B का 3 मोल लें, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या इन दोनों में कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्या? आप भी अपने सोच सकते हो कि नेचुरल वे में जो स्टैंडर्ड रिएक्शन हो रहा है, उस स्टैंडर्ड रिएक्शन में A का 1 मोल B2 के 1 मोल से रिएक्शन करेगा, तो 1 मोल AB2 देगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि A का हमने 2 मोल लिया और B का 2 मोल दिया गया है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? इस डाटा के आधार पर, इस मैकेनिज्म, इस केमिकल प्रोसेस,
इस केमिकल कॉम्बिनेशंस के आधार पर हम क्या लिखेंगे कि इसका अगर 2 मोल दिया गया है हमें, तो B2 का भी मात्र 2 मोल की जरूरत होगी टू गिव हाउ मच, 2 मोल ऑफ EB2। इसका भी 2 मोल फॉर्मेशन होगा। तो यहां हमें 2 मोल दिया गया है, 2 मोल दिया गया है, तो 2 मोल ये तो कॉम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, कॉम्प्लीटली कंज्यूम्ड। लेकिन इस केस में इसके 2 मोल के कंप्लीट कंज्यूम होने के लिए, पूरा रिएक्शन के लिए हमें मात्र 2 मोल ही B2 की चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट अमाउंट हमारा इसमें से बच जाएगा, रेसिडुअल अमाउंट ऑफ B2 इज इक्वल टू 3 minus 2 is equal to 1 मोल। 1 मोल हमारा बच जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, जो कॉम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा है। इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, बड़ी आसानी से समझने वाली बात है। और ये हो जाएगा B2 हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, B2 इज एक्सेस रिएजेंट एंड A इज लिमिटिंग रिएजेंट। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को बात एकदम बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आ रही है। क्योंकि मैं 0 लेवल से बता रहा हूं, जो स्टूडेंट आज भी अपनी पढ़ाई शुरू किए हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे हम हायर लेवल में चलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप और किस तरह के मैटर्स, किस तरह के इंफॉर्मेशंस, किस तरह के मटेरियल्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये नया चैनल है, इसको अच्छा लगे तो इसको जरूर प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स तक जिन्हें इनकी जरूरत है। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। ओके।